बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह सफ़र की 27 तारीख और आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन एक चम्मच चीनी और लौंग के दाने पे सूरह कौसर और या वदूदू का एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ जिससे पढ़ते साथ ही दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी बीमारी का खात्मा हो जाता है। तमाम दुश्मनों की ज़बानें बंद हो जाती हैं। दुश्मन को पागल करने वाला दम और ज़बान बंदी के लिए या वदूदू का ये खास वजीफा बहुत ताकतवर और मुजर्रब है। अल्लाह वालों, जुम्मत मुबारक के दिन आपने ये अमाल बहुत बार किए होंगे, लेकिन आज जो कामल वजीफा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ ना, ये अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से है। सूरह कौसर पढ़ने से आपके घर से फिक्रो फाका, तंगदस्ती, गुर्बत का खात्मा हो जाएगा, बंद कारोबार चल पड़ेगा, बेघरों को घर मिल जाएगा, रिस्क की कमी दूर हो जाएगी। और या वदूदू पढ़ने से अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप इसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो या वदूदू का ये खास वजीफा जुम्मतुल मुबारक के दिन एक ऐसा शर्तिया अमल है कि आप जिसका नाम लेके, जिसकी तस्वीर पर या जिसको अपने तस्वर में रख कर ये वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह उसके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाएगा कि वो दुनिया से लड़ जाएगा, माँ बाप से लड़ जाएगा, रिश्तेदारों से लड़ जाएगा, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अगर आप भी आज ऐसी ताकतवर, ऐसी तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं तो आज माह सफर की 27 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन एक चम्मच चीनी और लौंग के दाने पे सूरह कौसर और या वदूदू का ये खास वजीफा पढ़ें। अल्लाह वालों, ये वजीफा मकनातीस की तरह अमल करता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि आप ये वजीफा पढ़ के अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं कि आप जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह से फिर जो भी मांगते हैं, दुनिया की हर शय खुद चल कर आती है। आप मकनातीस बन जाते हैं, हर चीज आपकी तरफ खींची हुई आती है। आज तक आपने बहुत से अमाल किए होंगे। लोग कहते हैं कि अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये वजीफा पढ़ें, आपका काम हो जाएगा, आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगी? लोग सीने का राज नहीं बताते, अल्लाह वालों के अमाल और इनके तरीके नहीं बताते। आज जो बंदा माह सफर की 27 तारीख और आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन इस वीडियो को मुकम्मल देखेगा और बताए गए तरीके और तरतीब के साथ इस वजीफे को पढ़ेगा, रब्बे काबा की कसम दुआएं देगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफा बताया था। हमारा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफा करने के बाद दुनिया की हर शय आज तक आप रब करीम से मांगते रहे हैं, नौकरी के लिए सिफारिशें करवाते रहे हैं, बेटी के रिश्तों के लिए दुआएं कराते रहे हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाते रहे हैं, तो आज जुम्मतुल मुबारक के दिन एक चम्मच चीनी और लौंग पर ये खास वजीफा करने के बाद वजीफा पढ़ने वाला मुस्तजाबत दावत हो जाता है, यानी कि फिर वो अल्लाह से जो मांगता है हर शय खुद चल कर आती है। आपकी कामयाबी जिसके लिए आप सालों से ठोकरें खा रहे हैं, आपका वो मकसद जिसके लिए आप लोगों के ताने सुनते हैं, लोगों की मोहताजियां, लोगों की गालियां सुनते हैं, अल्लाह गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि बैठे बैठे तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ने के बाद चीनी का एक एक दाना आपके लिए करोड़ों रुपए लेकर आता है। मीठी चीज पे कोई भी वजीफा करके अगर आप किसी को खिला दें तो मीठी चीज की तासीर, मीठी चीज की जो फजीलत है बहुत ज्यादा हो जाती है। जब ये दम की हुई चीनी आप किसी को भी खिला देंगे ना, वो आपके कदमों में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा, आपके नक्शे कदम पे चलेगा, कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। और ये लौंग का दाना जो अपनी तासीर के लिहाज से मर्दाना कमजोरी को दूर करता है और बहुत सी बीमारियों के लिए शफायाब और शफाई हल है। लौंग बहुत से लोग खानों में इस्तेमाल करते हैं खानों की लज्जत को बढ़ाने के लिए, लेकिन आज लौंग के दाने पे जो वजीफा बता रहा हूँ, ये रिस्क और दौलत की कमी, परेशानियों, मुसीबतों का वाहिद हल है। जिनके रिश्तों में बंदिशें हैं, रिश्ता होता है टूट जाता है, लोग आते हैं दे के चले जाते हैं, बात बनते बनते रह जाती है, जिनके काम बने बनाए खराब हो जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, इंसान को यकीन होता है कि मेरा ये काम हो जाएगा,
पर फिर भी कोई ना कोई मसला हो जाता है और परेशानी आ जाती है। ऐसे में लौंग का दाना आपकी तमाम बंदिशों को तोड़ देगा, आपके ऊपर होने वाली नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात के असरात को अपने अंदर जज़ब कर लेगा। ये लौंग की तासीर बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी होती चली जाएगी। मेरा मकसद आपको वो कामल वजीफा बताना है जो आज तक लोगों ने अपने सीनों में दबाए रखा। कोई नहीं चाहता कि आप इससे कामयाब हो जाएं, हर कोई चाहता है कि आप इससे नीचे रहें, आप इससे कम कमाएं। लेकिन आज माह सफर की 27 तारीख और आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन, जुमे का दिन मोमन की ईद का दिन है, गुनाहों की बख्शिश का दिन है, अल्लाह को राजी करने का दिन है। जुम्मतुल मुबारक के दिन एक नेकी के बदले 70 नेकियां दी जाती हैं। जुम्मतुल मुबारक के दिन इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। फिर अल्लाह से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसे मांगता है, अल्लाह झोलियां भर भर के देता है। और जब माह सफर की 27 तारीख और आखिरी जुमा के दिन इस कामल वजीफे को कामल तरीके से पढ़ा जाता है ना, और हाथ फैला के अल्लाह करीम से मांगा जाता है, तो वो रब बैठे बैठे हर हाजत को पूरा कर देता है। वो रब बेघरों को घर दे देता है, बे औलादों को नरीना औलाद दे देता है, कर्जदारों को कर्ज से खलासी दे देता है। आज अगर कोई कर्जदार है, कर्ज एक ऐसी बला है मेरे भाइयों कि सबसे पहले बहन भाई रिश्तेदार साथ छोड़ जाते हैं, दुनिया वाले ताने दे दे के मार देते हैं। बुरा वक्त आता है तो इंसान रास्ते बदल के जाता है, लोगों से छुपना शुरू कर देता है। ऐसे हालात में जब कर्ज का पहाड़ हो, बहन भाई दोस्त यार साथ छोड़ जाएं, तो एक लौंग और चीनी के दाने पे ये सूरह कौसर और या वदूदू का ये खास वजीफा पढ़े। इंशाअल्लाह मेरे रब करीम ने चाहा तो करोड़ों का कर्ज भी कब, कहां और कैसे उतरेगा आपको खुद भी समझ नहीं आएगी। सिर्फ यकीन के साथ ये अमल करने की जरूरत है। रब करीम से अपने मकसद की नियत करके मांगने की जरूरत है। जो बंदा वीडियो मुकम्मल देखेगा इससे वजीफे की समझ भी आएगी और वजीफे का फायदा भी होगा। अगर आपने अपनी मनमानी करनी है ना, अपने तरीके से वजीफा पढ़ना है, तो आप अभी इसी वक्त इस वजीफे को छोड़ सकते हैं। और ये वजीफा आपको अल्लाह वालों की इजाजत से दिया जा रहा है। सिर्फ आपने एक बार इस वीडियो को लाइक करना है, 3 अफराद को सदका जारिया की नियत से शेयर करना है। अगर आपके शेयर करने से ये वीडियो किसी जरूरतमंद तक चली जाती है, किसी हाजत रवा तक चली जाती है, तो अल्लाह आपको, मुझे, हम सब को रिस्क और दौलत से नवाजेगा, खैर अजीम और खैर कसीर से नवाजेगा। आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह आपके हक में आसानियां पैदा करेगा। अल्लाह वालों, जुम्मतुल मुबारक के दिन आप ये वजीफा किसी भी वक्त कर सकते हैं, पूरा दिन मौजूद है, ना ही कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, सफर में हैं, कारोबार पर हैं, जहां मौजूद हैं, लेकिन आपने इस वजीफे को आज किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप एक बार ये वजीफा मेरे कहने पे करें, इंशाल्लाह दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहे जुम्मतुल मुबारक के दिन सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर यानी जुमे का वक्त पढ़ लें, असर के बाद पढ़ें, मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा की नमाज के बाद पढ़ें। जिसको जब वक्त मिलता है तन्हाई में बैठ के, खलवत में बैठ के आपने ये वजीफा पढ़ना है बगैर वक्त ज़ाया किए। आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अमल क्या है? आज माह सफर की 27 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन एक लौंग, साबत लौंग लेना है, टूटा हुआ ना हो, साफ सुथरा एक लौंग लेकर और 1 चम्मच चीनी लेकर किसी प्लेट में, किसी बर्तन में रख के बावजू मसल्ले पे बैठ जाएं। किबला की तरफ मुंह करते हुए सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ना सिर्फ 3 बार है। इससे पहले जो लोग दुरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं वो 11 बार दुरूद पाक पढ़ के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें। रोजाना लाखों लोग शिरकत करते हैं, लाखों लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं। इनमें कौन अल्लाह का वली है, नेक बंदा है, जिसकी बरकत फजीलत के साथ अल्लाह आपकी, मेरी, हम सब की नेक जायज हाजतों को पूरा फरमा दे। इसलिए
درود پاک کی اجتماعی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، 3 بار درود پاک پڑھ کے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھتا ہے۔ کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھتا ہے۔ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھتا ہے۔ کوئی من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی حاجت ہے، ہر انسان کا اپنا مقصد ہے۔ اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ آپ روزگار چاہتے ہیں تو نیت کریں مولا کریم کاروبار میں ترقی چاہیے، نوکری چاہیے، گھر سے فکر و فاقہ کا خاتمہ چاہتا ہوں، قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے لیے محبت کے لیے ابھارنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر یہ عمل کریں۔ تصویر موجود ہے تو بہتر، نہیں ہے تو تصور میں رکھ کے یہ وظیفہ کریں۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے نا، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں پھر خیر ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ آپ نے یا ربنا پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ یہی وہ کامل وظیفے کی پہلی سند ہے، کامیابی کا وہ پہلا راز ہے کہ آپ نے جب بھی وظیفے کا آغاز کرنا ہے یا ربنا پڑھ کے کرنا ہے، کیونکہ ہم یہ وظیفہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کس ذات کو منانے کے لیے، کس ذات سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس ذات کو پکارنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ کے پکارنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب انسان اپنی حاجتوں کو لیے ہوئے، دکھوں کا مارا، غموں کا مارا، قرض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، کسی بھی پریشانی سے نکلنے کے لیے اللہ کو یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ کی ذات قریب ہو کے سنتی ہے، تو انسان اللہ کا پھر لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے قریب ہو کے پوچھتا ہے بتا تجھے کیا چاہیے، لیکن اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یقین کیجئے 11 بار یا ربنا پڑھ کے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ اب یا ربنا پڑھ کے اللہ کریم کو راضی کرنے کے بعد اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے، اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو ختم کر دیتا ہے، قرض داروں کو قرض سے خلاصی دے دیتا ہے، بے گھروں کو گھر دے دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ دے دیتا ہے۔ آج جن کے کام اٹکے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھوں سے کامیابی نکل جاتی ہے، سورہ کوثر لونگ اور چینی کے دانے پہ پڑھتے ساتھ ہی بگڑے کام سنور جائیں گے، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ جن کے کاروبار میں بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، کوئی تایا ماما چاچا کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی پریشانی کی وجہ سے آپ کے مسائل ختم ہونے کی بجائے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو آج سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو کوثر نہیں کثیر سے نوازے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آج اگر کوئی سورہ کوثر پڑھ کے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے نا، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پہ پڑھنا ہے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی
कमी पेशी या गलती कुताही की कोई गुंजाइश नहीं। बाज़ औक़ात इंसान जल्दबाजी या लापरवाही में कम या ज्यादा पड़ जाता है, जिससे वजीफों की तासीर और ताकत खत्म हो जाती है और बाज़ औक़ात न होने के बराबर हो जाती है। आपने सूरह कौसर को 100 बार पढ़ना है। हो सके तो डिजिटल तस्बीह का इस्तेमाल करें जिस पे नंबरिंग आती है। इस पर होता यह है कि इंसान जितना पढ़ता है उतनी ही नंबरिंग आती है। आपने गिन के 100 बार सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तो प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपने इस तरह सूरह कौसर को 100 बार मुकम्मल करने के बाद लौंग और चीनी के दाने पे फूंक मारनी है। और याद रखिएगा कि सूरह कौसर पढ़ते दौरान आपने दाएं और बाएं कंधे पे नजर मारते हुए पढ़ना है। ये सबसे खास बात है क्योंकि दाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद, बाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद। जब आप सूरह कौसर को पढ़ते हुए दाएं और बाएं कंधे पे नजर मारते हैं ना, तो दोनों कंधों पे बैठे फरिश्ते जब अल्लाह के हुजूर नामा अमाल लेके पेश होते हैं और अल्लाह को बताते हैं कि आज तेरे बंदे ने तुझे सूरह कौसर पढ़ के याद किया है, तुझसे रिज्क मांगा है, रिश्तों में बंदिशों का तोड़ मांगा है, कर्ज से खलासी चाहता है, बीमारी से शिफा चाहता है, नया घर चाहता है, नरीना औलाद चाहता है, घर में सुकून और बरकत चाहता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ फरिश्तों, आज सूरह कौसर पढ़ के इस बंदे ने जो कुछ मांगा है, जितना मांगा है, जैसे मांगा है, जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। इसके लिए जरूरी है कि आप सूरह कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ें ताकि आपकी और आपकी आने वाली नस्लों की जिंदगी आसान हो जाए। सूरह कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद लौंग और चीनी के दाने पे फूंक मारनी है और आखिर में तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, वो वजीफा या वदूदू का वजीफा है। अब बहुत से लोग परेशान हैं। ताया, मामा, चाचा, फूफी, रिश्तेदार, बहन भाई, कोई भी रुकावट बन जाता है। कोई रिश्तों में रुकावट बन जाता है, कोई आपको कामयाब होते देख नहीं सकता। तरह तरह के मसाइल हैं। दुश्मन की जुबान बंदी के लिए, दुश्मन अपना है गैर है, जानते हो नहीं जानते, तसव्वुर में रख के ये अमल करने की देर है। दुश्मन की जबान बंद हो जाएगी अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं। पहली बात, अगर तो इसकी तस्वीर है तो तस्वीर की तरफ देखते हुए या वदूदू का ये खास वजीफा कर लो। तस्वीर नहीं तो मोबाइल में तस्वीर खोल के पढ़ लो। मोबाइल में भी तस्वीर मौजूद नहीं तो तसव्वुर में उस शख्स को रखते हुए, जहन में उस शख्स को रखते हुए या वदूदू को पढ़ने की देर है। अल्लाह उस शख्स के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा करेगा कि वो आपके कदमों में आ जाएगा, सख्त दिल नरम हो जाएंगे। या वदूदू दुश्मन को कदमों में लाने के लिए, दुश्मन को तीर की तरह सीधा करने के लिए, बिगड़ी औलाद के लिए, नाफरमान शोहर के लिए, वो शोहर जो आपको मारता पीटता है, घर से निकाल चुका है। शोहर का नाम लेके शोहर की तस्वीर पे ये वजीफा करने की देर है। शोहर आपको खुद आकर आपके घर से ले जाएगा, आपकी हर बात मानेगा, आपके नक्शे कदम पे चलेगा। लेकिन इसके लिए आज जुम्मत मुबारक के दिन इस अमल को बताए गए तरीके से करना बहुत जरूरी है, वरना वजीफे का कोई फायदा नहीं। आपने या वदूदू या वदूदू या वदूदू को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे पढ़ना है। आपने या वदूदू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार पढ़ते दौरान जिसको अपने तसव्वुर में रखना है उसको ध्यान के साथ जहन में रखते हुए या वदूदू को पढ़ना है। अगर तस्वीर है तो तस्वीर की तरफ देखते हुए या वदूदू को पढ़ते चले जाएं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस तस्वीर जिसको तसव्वुर में रख कर आप या वदूदू पढ़ लोगे ना, वो आपका दीवाना हो जाएगा, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। आप कहोगे तू बैठ तो वो बैठ जाएगा, आप कहोगे तू खड़ा हो जा तो वो खड़ा हो जाएगा। अल्लाह ऐसी मोहब्बत पैदा करेगा, माँ बाप से लड़ जाएगा, रिश्तेदारों से लड़ जाएगा, लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया के सामने आपसे मोहब्बत का इकरार करेगा। ऐसी मोहब्बत चाहते हो तो जुम्मे के दिन 1 चम्मच चीनी और लौंग के दाने पे ये वजीफा करो। मैंने आज एक ऐसा मुकम्मल, ऐसा कामल, ऐसा मुजर्रब, ऐसा ताकतवर वजीफा बताया है जिसके बाद आपको किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस अमल की इजाजत हर किसी को है। सिर्फ एक बार इस वीडियो को लाइक करना है, 3 अफराद को सदका जारिया के नियत से शेयर भी करना है। अगर आपके शेयर करने से ये वजीफा किसी जरूरतमंद तक, किसी हाजत रवा तक चला जाता है ना,
تو اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو یہاں تک وظیفہ مکمل ہو چکا۔ یا ودودو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے لونگ اور چینی کے دانے پہ پھونک مارنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اتنے ہی درود پاک کا لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب چینی اور لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے؟ چینی آپ جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس کو کھلا دیں۔ کھانے میں، کسی میٹھی چیز میں، پانی میں، چائے میں، جوس میں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے کسی بھی طریقے سے یہ چینی کھلانے کی دیر ہے۔ پھر دیکھیں تماشا، آپ آگے آگے اور وہ بندہ آپ کے پیچھے پیچھے، وہ بندہ آپ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ آپ جو کہو گے وہ آپ کی بات مانے گا۔ اور لونگ کے دانے پر یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اس لونگ کے دانے کو مرد حضرات اپنے پرس میں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس موجود رہے گا نا، رزق چھما چھم بارش کی طرح آئے گا۔ رزق آپ کے گھر سے کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کی 27 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کے دن وظیفہ کرنے کے بعد جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس موجود رہے گا، آپ کی نسلیں بھی اس لونگ کے تماشے کو دیکھیں گی، اس لونگ کی تاثیر اور طاقت دیکھیں گی۔ خدارا اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ اپنی من مانی یا اپنے طریقوں سے پڑھیں گے نا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو وظیفہ مکمل دیکھ کے بتائے گئے ایک ایک نقطے کے مطابق پڑھے گا، وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد چینی اور لونگ کا کیا کرنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ عمل کرنے کے بعد ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ صرف اسی کو پڑھنا نصیب ہوتا ہے جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے، جسے رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ تو خدارا ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کے اللہ کا شکر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔